पाकिस्तान को इल्म की तबकाती तकसीम ले डूबेगी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप दो मैटर ले लें, हक खतीब वाला और इकरारुल हसन वाला मैटर। अब हर जीरू आकिल को पता है कि क्या हो रहा है, इस पे तबसरे की जरूरत नहीं। ठीक है, कौन सही है कौन गलत, इस पे किसी तबसरे की जरूरत नहीं। लेकिन शोबदाबाजी की आड़ में मजहब का लिबादा लिए और भी बहुत सारी बातें, किस चीज को कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है और दूसरी तरफ नेड़े भी नहीं लगने दिया जा रहा। और एक पर्सन जो अपने मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से, इकरार को मैं पर्सनली जानता हूँ, इज अ वेरी गुड मैन, वहां करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई इदारा, कोई कोई मुल्क में ऐसा नहीं है जो इस चीज को चेक कर सके। अच्छा, यहाँ ये जो बेसिकली अगर ये चीज रहे बड़े ही माइनर लेवल पर, जैसे पिंडों देहातों में छोटे लेवल पे जो जहालत होती है उसका फैक्टर बड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से चीजें बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्स हो गई, इसकी कोई बाउंड्री नहीं रही। इसी तरह जहालत की भी कोई बाउंड्री नहीं रही। ये जो मोबाइल फोन है ना, ये बंदर के हाथ में माचिस है। आपने अपनी पूरी कौम को, अब देखें, आप लोगों के घर खाने के पैसे ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन मोबाइल फोन और ये टिकटॉक पे आप देख लें क्या हो रहा है। इंटीरियर सिंध में, जनूबी पंजाब में, पसमानदा तरीन इलाकों में जहाँ बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ अकाउंट है, वहाँ से लोग वीडियोस डाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हर तरह की वीडियोस डाल रहे हैं, नंग बड़ंगी वीडियोस डाल रही हैं, गाँवों की फैमिली व्लॉगिंग्स हो रही हैं। एक खातून की वीडियो लीक हुई थी, अलीजा, अलीजा सहर नाम था। ये सारे मामला भी हैं। तो अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि आपने तालीम तो दी नहीं, मुआशरे को ग्रो तो किया नहीं, जहालत है। जहालत वर्सेस तालीम, इल्म। अब क्योंकि जिस मुआशरे में जितनी जहालत ज्यादा होगी, जितनी तालीम की कमी होगी, उतनी कोई भी जाहिल फेमस हो जाएगा, उसके पैरोकार बढ़ेंगे। मेरे से अगर आप जाती राय लें तो इकरारुल हसन ने हक खतीब का बहुत ज्यादा फायदा कर, कोई नुकसान नहीं किया, उसे एक्सपोज जरूर किया। इससे मुआशरे में वो जो तालीम याफ्ता तबका था, जो पहले ही चीज़ों को की समझ बूझ रखता था, वो अवेयर हो गया मजीद। लेकिन ये बातें वो पहले ही जानता था, बस उर्फे आम नहीं थी, कभी मुंह से नहीं कही थी, लेकिन उन्हें ये बात पता थी। वो तबका आपको कभी नजर भी नहीं आएगा उसके आस्थाने पे। लेकिन वो तबका जो जाहिल था, जब हक खतीब इस कदर फेमस हो गया और दूर दूर तक फैल गया, आप आने वाले वक्त में देखेंगे उसके पास ज्यादा रश होगा। क्योंकि वो जब तक आप जहालत खत्म नहीं करेंगे, उस तबके को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी एड्रेस नहीं होगा। उसके पास ज्यादा रश होगा क्योंकि आपने उस पॉपुलेशन में उसको मजीद पॉपुलर कर दिया, सुपर डुपर पॉपुलर कर दिया, मतलब कोई लिमिट नहीं रही उसकी पॉपुलैरिटी की। इस वजह से मैं बड़ा कैटेगोरिकली अगर एनालिसिस करूं, मैं आप सबको कह रहा हूं, अब वो ज्यादा पॉपुलर हो गया। इन चीज़ों को अगर ग्रास रूट लेवल पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है तो उसका एक ही हल है, और वो हल ये है कि मुआशरे में तालीम और शऊर आम किया जाए। मैं शऊर पे बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि जब तक शऊर नहीं आएगा ना, लोगों को सेंस नहीं होगी। मतलब आप देखें, लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन करप्शन आम है, इखलाकियात की कमी है, कब्र में जाना भूल गए हैं। लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन सड़कों पे एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं, गालम गलोच है, मार कुटाई है, लड़ाई है। अच्छा, लोग पढ़े लिखे होते हैं, ये जो क्या हमारे मुल्क में जहालत है, जो अखीर जहालत है, जिसमें कब्र परस्ती, जिसमें वन्नी कारोकारी, पीरी फकीरी, वडेरापन, ये तो है अखीर एंड किस्म की जहालत। एक जहालत है पढ़ी लिखी, मतलब वो जहालत, इसमें बहुत सारा तबका हमारा साहब इक़्तिदार भी है, पढ़े लिखे जाहिल है। बहुत सारा तबका हमारे जो इक़्तिदार में माजी में भी हम पे मुसल्लत रहा है, वो पढ़े लिखे जाहिल है। मतलब वो लोग ये समझते हैं कि अगर उन्होंने एंड लेवल जाहिलों को पढ़ा दिया तो वो उनको पीर या फकीर नहीं मानेंगे, उनका वोट बैंक टूटेगा, वो उनके हकूक सलब करते हैं, वो उन्हें आगे नहीं आने देते, ये पढ़े लिखे जाहिल है।
सड़कों पे पढ़े लिखे होंगे, एमबीए पास लड़का होगा, रक्शे वाले को गालियां दे रहा है, रक्शे वाला उसे काउंटर कर, ये पढ़े लिखे जाए। फिर एक और तबका है जो शऊर रखता है, जो अदब और तहजीब की बात करता है। इस तबके को किल कर दिया गया वक्त के साथ। ये तबका कौन था? ये तबका वो था जो वासफियत की बात करता था, जो अदब इल्म तहजीब की बात करता था, जो शऊर की बात करता था, जो ग्रास रूट लेवल्स पर मुआशरे को अपलिफ्ट और अपब्रिंगिंग पर काम करता था, जो पेरेंटिंग पे काम करता था कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। तो जब आप अच्छे स्कूलों कॉलेजेस में, इवन महंगे कॉलेजेस और स्कूलों में बच्चों को भेज देंगे, और इस मादियत के दौर में जब ये बांदर के हाथ में माचिस है, तो आप, या तो लोग बिल्कुल जाहिल रहते हैं, वो तो कभी गए नहीं स्कूल, उनके हाथ में देना तो वही तबाही है जो आप देख रहे हैं। अब हक खतीब की पॉपुलैरिटी के बाद आप मजीद देखेंगे। दूसरी तरफ पढ़े लिखे जाहिल हैं जो पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन वो तबकाती निज़ाम पर अपना बिलीफ नहीं छोड़ते। वो कहते हैं हम टिम हॉर्टिन्स में है तो दूसरे जो है वो सांस भी ना लें। ठीक है, उन्हीं के वोट बैंक्स हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, दौलत की जो हमारी गैर मसावी तकसीम है वो भी तबाह कर रही है। तीसरी तरफ एक और तबका जो कि तालीम याफ्ता विद शऊर है, वो तबका शायद पाकिस्तान का 0.1% भी नहीं, जो अदब तहजीब तमद्दुन की बात करता है, जो कहता है मुल्क में करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, लोगों को एथिक्स आने चाहिए। अभी मैं देख रहा था, ये शुएब मलिक की बीवी सना जो है दूसरी, वो आई है मुल्तान के स्टेडियम में, लोग उसको सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा की आवाज़ें लगा रहे थे। मतलब उनका पर्सनल मैटर था, जो भी है। अगर आप बाकी किसी जगह भी आके उसको कंडेम कर रहे हैं, पर आप डायरेक्टली उसके फेस पे सना जावेद की बातें नहीं कर सकते। ये तहजीब और इखलाकियात से गिरी हुई हरकत है, ये उनका पर्सनल मैटर है। आप अलग अगर कहीं कर रहे हैं, चीज़ें हैं, बाकी ये उनका पर्सनल मैटर है, इंतहाई पर्सनल मैटर है। आप इसको कहीं भी डील नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें कि आपने किस तरह लोगों को डील करना है, किस तरह लोगों के साथ चलना है, किस तरह आपने लोगों को आगे लेकर चलना है। अगर आप चीज़ों को सही रखेंगे, अदब शऊर रखेंगे, तो ये दुनिया आपकी। तहजीब तमद्दुन, ये वाला जो मुआशरा है, जो हमारी शऊर वाला मुआशरा है, वासफियत वाला मुआशरा है, ये वो मुआशरा है जिसको बानू कुद्सिया हिट करती है। ये वो मुआशरा है जिसको इशफाक अहमद साहब हिट करते हैं। ये वो मुआशरा है जिसके लिए वासिफ अली वासिफ साहब बहुत कुछ कह गए। ये वो मुआशरा है जिसको हमारे अदबी ड्रामे हिट करते थे। ये वो मुआशरा है जिसको लाहौर आर्ट्स काउंसिल हिट करती थी। हमने उस सारे को डुबो दिया। ये वो मुआशरा है जो बुजुर्गों के अदब का कहता है। ये वो मुआशरा है जो कहता है कि आपने खाना जो है किस तरह खाना है, आपने बैठना कैसे, आपने थैंक यू कब कहना है, आपने सॉरी कब कहना है, आपने बाहर किसी से बदतमीजी नहीं करनी, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने सीधी लाइन में खड़ा होना है, आपने करप्शन नहीं करनी, आपने मुल्क को संवारने का सोचना है, आपने हमेशा पाकिस्तान का सोचना है, आपने नमाज कैसे पढ़नी है, कुरान कैसे पढ़ना है, रोज़े कैसे रखने हैं, अफ्तारी की क्या तमीज़ है, सहरी की क्या तमीज़ है। इसी शऊरी अदब में इस्लाम भी शामिल हो जाएगा, जहालत शामिल होगी। जहालत क्या है? जिसमें अकीदत को शोबदाबाजी की नजर कर दिया जाए। ठीक है, मतलब हम सबको, जिसमें आपको पता है कुरान पढ़ना है, आपका खत्म नबूवत पर ईमान है, आपके बाकी सारे मामलात हैं, आपको 6 कलमे आने चाहिए, वो सब, वो शऊर और इस्लाम प्लस अदब के साथ जुड़ी चीज़ है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल कैटेगरी। लेकिन हम वासफियत कह लें, लेकिन हम उस चीज़ की तरफ आ ही नहीं रहे। हमारे यहाँ हम समझ नहीं रहे, 3 तबकाती निज़ाम है। एक तरफ अखीर लेवल के जाहिल गिरे हुए कुएं में, अब उनको आप जैसे मर्जी मोल्ड कर लें, आप उनको पीरी फकीरी पे लगा दें, वो मुआशी, उसमें मुआशी जो हमारी तकसीम है, ये जो एक तरफ बहुत अमीर कैंसर ज़दा मुआशरा है, एक तरफ बहुत अमीर, एक तरफ बहुत गरीब। कैंसर में यही होता है ना, कुछ सेल खा के मार देते हैं, कुछ सेल भूख से मर जाते हैं। कैंसर वो खा के फट जाते हैं। तो एक तरफ अखीर जहालत है, उन्हें जैसे मर्जी जिस मर्जी पीर फकीर, अभी रानीपुर के पीर का आपके सामने था जो कुछ हुआ, तो बच्चियां उनके घर छोड़ी हुई, उनके आस्थानों पे, उनके साथ जैसे मर्जी उनको रेप करें, जो मर्जी करें, उनको कोई नहीं पूछता। तो एक तरफ अखीर किस्म की जहालत है, दूसरी तरफ पढ़े लिखे जाहिल हैं जिनमें साहिब इक़्तिदार बहुत ज़्यादा रहे हैं, जो किसी सूरत एक तबके को ऊपर नहीं आने देना चाहते। तीसरी तरफ ये 0.1% शऊर वाली तालीम वाले लोग हैं, वासफियत है, जो इश्क पे, तसव्वुफ पे, मजहब पर, मजहबी मिलान पर, अच्छाइयों पर बिलीव रखते हैं विद तालीम, खाली पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। तीसरी तरफ ये लोग हैं, और ये तबका सबसे कम है।
ہمارے ہاں سب سے اوپر طبقہ اخیر جہالت والا ہے، پھر پڑھی لکھی جہالت ہے، اور یہ 0.1% طبقہ ہے۔ تو جو پڑھ لکھ گئے ہیں وہ بھی مطلب اگر شعور کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ معاشرے کے لیے اتنے ہی ڈینجرس ہے جتنے اخیر جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ جو حق خطیب اور اقرار الحسن والا میٹر ہے، اس کی کرکس پاکستان میں بڑی خطرناک ہے۔ حق خطیب زیادہ مشہور ہوگا، اس کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ ہمارے ہاں 0.1% طبقے کو ایڈریس ہو جائے گا اس بات سے۔ جو ہمارا 30-40% پڑھا لکھا جاہل طبقہ ہے وہ اس بات کو مین میں لے لے گا، لیکن 60% طبقہ آپ کے پنڈوں دیہاتوں گاؤں میں اس پیر کو خدا بنا دے گا۔ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس لیول کی جہالت سے لڑ رہے ہیں، اور اس میں سوشل میڈیا بہت خطرناک ہے ہمارے معاشروں میں۔ اٹس ویری ڈینجرس، مطلب یہاں خوف آتا ہے آپ کو کام کرتے، آپ کو بات کرتے، آپ کو کچھ بھی کہتے، کیونکہ یہاں لوگوں میں بالکل شعور نہیں ہے۔ اچھا پھر لا قانونیت، بے انصافی، یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے ملک میں، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی عزتیں جان مال جنرلی بھی محفوظ نہیں۔ مطلب نو باڈی نو کہ اگر آپ کی گاڑی اٹھ جائے، آپ کو کوئی ختم کر دے، آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، اس کا نیٹ کیا ہے؟ ملک میں اس طرح سسٹم نہیں بنا ہوا، بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہیں۔ تو ان چیزوں کو سوچنا پڑے گا، پھر شاید معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔